अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिसबा खटक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शाहीन। हम मिले हैं दोबारा एक पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से और मौजूद है हमारे साथ मानसरा की एक ऐसी शख्सियत कि जो ना सिर्फ समाजी तौर पर जानी जाती हैं बल्कि सियासी तौर पर भी जानी जाती हैं। हाँ, आपने पिछले पॉडकास्ट में देखा कि यहाँ पर जो शख्सियत समाजी लिहाज से आई हुई थी सयाम साहब, उनकी भी इंस्पायरेशन है। और मानसरा में इस टाइम जितनी भी यूथ आपको नौजवान नस्ल मिल रही होगी, तमाम के आपको जो इंस्पायरेशन नजर आएंगे ज़्यादातर आदिल दिलावर साहब नजर आएंगे। सबसे पहले तो मैं आदिल दिलावर साहब का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे चैनल को टाइम दिया। उसके बाद कुछ चंद बातें हैं, कुछ चंद सवालात हैं जो दौरे हाजिर का तकाजा करते हुए हमने इनसे पूछनी है और इंशाल्लाह ये हम एक अच्छा आंसर करेंगे और इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं भी सीखूंगी। सबसे पहले आदिल दिलावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करूंगी सर आप खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, हमने देखा कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो एक सियासत का लीडर होता है ना, आप वो नहीं, अवाम का लीडर है, यानी कि अवाम ने आपको चुने अपने मसाइल के हल के लिए। तो ये जो आपके अंदर जज्बा है सर, इसको सोशल वर्किंग के लें, खिदमत खल्क के लें, तो ये कब जब बेदार हुआ तो आपने कब इसको एक अमली रुख दिया और कैसे आप इस फील्ड में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और हरज तस्लीम पेश करूँगा कि आप जैसे लोगों को अवेयरनेस देते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। आपने बात की कि मेरा किधर से ये मिशन शुरू हुआ। दरअसल में मेरे वालिदैन, ख़ास तौर पर वालिद साहब, उनकी हमेशा से एक बात होती थी, बचपन से ही हमें ये कहते थे कि इंसान की ज़िंदगी वो है कि जहाँ अल्लाह पाक ने उसे अशरफुल मखलूकात में से पैदा किया है, ये एजाज़ है हमारे लिए। और वो हमेशा कहते हैं कि हमें इंसान होना चाहिए, क्योंकि जानवरों में और इंसान में अल्लाह पाक ने फ़र्क रखा हुआ है। तो इंसानियत का तकाजा ये है कि दूसरे इंसान की फ़िक्र करें, अल्लाह के मखलूक की फ़िक्र करें, अल्लाह ने जो हुक्म दिए उसकी फ़िक्र करें। उसी बेस पर मैं क्योंकि अपनी ज़ात से हट कर, हालांकि वेलफेयर ऐसी चीज़ है कि अपनी ज़ात का अगर बंदा सोचे ना, तो ये वेलफेयर उस बंदे को मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर उसे खा जाती है, क्योंकि परेशानियाँ, मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो आप एक मसले में जाते हैं, ये पता चलता है दूसरा मसला हो गया, दूसरे में जाते हैं तीसरा मसला हो जाता है। बहरहाल एक मिशन समझकर अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने शुरू किया और कोशिश की कि इस माशरे को बेहतर कर सकें, कोई अपना किरदार अदा कर सकें। कल अल्लाह पाक जब हमसे पूछेंगे कि आपको इस्तिताअत दी थी, ताकत दी थी, मजदूरी नहीं दी, हाथ पाँव सलामत दिए हैं, बोलने की ताकत दी है, तो हम क्यों ना अपना किरदार अदा करें। उसी बेस पर कोशिश की है कि हमेशा माशरे के लिए, लोगों के लिए अपना किरदार अदा करें। माशाल्लाह सर, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा सर, हमने देखा कि आप सियासत में आए, लेकिन अभी अगर हम सियासी हालात देखें तो इन हालात में नफ्सा नफ्सी का दौर क्या अवाम में और क्या सियासत में बना हुआ है। इसके बावजूद हमने देखा कि जब अगर डिस्ट्रिक्ट मानसरा की बात की जाए तो इनकी किसी भी मसले पे कोई बात आती है तो आप जो हमें फर्स्ट लाइन नज़र आती है उसमें आप होते हैं, आपकी टीम होती है। आप वो शख्सियत हैं, अगर मैं ये कहूँ कि जिसने यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो सर, हमने देखा कि खा मसला बुनियादी ह्यूमन राइट्स का हो, बेसिक ह्यूमन राइट्स का हो, या मसला हमारे पानी का हो, बिजली का हो, कब्रिस्तान का हो, कोई भी मसला हो, टूल प्लाजा अभी पिछले दिनों आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर, या बात करें कोविड-19 की कि वहाँ पर जब आपने मास्क वगैरह तकसीम किए या अपनी जान की परवाह किए बगैर आप लोगों की खिदमत खल्क करते रहे। सर, ये जो जज्बा है आपके अंदर, ये फिर आपने अपनी टीम को भी टीच एंड ट्रेन किया, ये कैसे किया आपने? मैं तो बहुत हैरान होती हूँ। दरअसल में ये अल्लाह की तौफीक होती है और अल्लाह की नेमत है, मैं समझता हूँ। ये इसमें मेरी अपनी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि मैं खुद को कहूँ, ये अल्लाह पाक की देन है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की नेमत होती है कि अक्सर ही बात करता हूँ कि किसी बंदे को नमाज का वक्त मिल गया है ना, नमाज पढ़ ली उसने, ये अल्लाह की तौफीक थी कि वो उसने नेक काम कर लिया, इबादत कर ली। तो सेम यही पोजीशन है कि अल्लाह ने तौफीक दी है, हिम्मत दी है, ताकत दी है और सबसे बड़ी बात है इस्तिकामत दी है। 2008 से, तकरीबन मेरी एज कुछ भी नहीं थी उस वक्त, 15-16 साल की उम्र में मैंने वेलफेयर स्टार्ट किया है, बिजनेस भी स्टार्ट किया है, अबू के साथ कोशिश की है कि जितना मैं कर सकूं। एक छोटी सी एज में अल्लाह पाक ने मुझे मैच्योरनेस भी दी है, डील करने की सलाहियत भी दी है। और इसी हवाले से फिर मैंने सोचा, मनसरा के मसाइल इतने ज़्यादा थे, फिर यूथ को भी, क्योंकि हमारी असल ताकत यूथ है, नौजवानों का। हम अगर आज मैं एक काम अकेले कर रहा हूँ, एक वजन है उसे मैं अकेला उठा रहा हूँ और वही वजन है उसे हम 10 मिल के उठा रहे हैं, तो वो आसानी होगी। इसी बेस पर मैंने कोशिश की कि जितने ज़्यादा दरख्त लगाते जाएं वो सदका जारिया आपके लिए। मेरी कोशिश ये थी कि कल एक पौधा लगाया था, आज वो दरख्त बन गया है, तो यही मेरे लिए सदका जारी है और मेरी यही जीत है
कि वो अगर एक शख्स लोगों के लिए काम कर रहा है और मुझसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के कर रहा है, इस बात की खुशी होती है कि मुझसे ज़्यादा एक्टिव है और शायद मुझसे ज़्यादा अच्छी सोच है, क्योंकि फ़र्द वाहिद कुछ भी नहीं होता। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि काम कोई भी अल्लाह की रज़ा के लिए करे, और ऐसा मेरी तो कोशिश ये इज्तिमाइयत के लिए करूँ, बेशक। अपनी ज़ात के लिए। मैंने आपको पहले ही बात की है कि अपनी ज़ात का सोचूं तो मुझे ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देती ज़ात के लिए, कि मैं अपना बिजनेस करूं, अपनी ज़ात के लिए बहुत सारी और काम करूं तो मुझे शायद फ़ायदा है, बल्कि पार्टी तक में, हमारी पार्टी है PTI, उसमें मैं अपनी ज़ात का अगर सोचूं, मुझे जिस दिन ये सिलेक्शन हो रही थी मुझे ऑफर हुई कि आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हज़ारा का बनाया जाता है, हज़ारा रीजन का। फिर मुझे ऑफर हुई जी, उसके बाद प्रेसिडेंट इसका बनाया जाता है, ज़िला मंसूरा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मैंने कहा मैंने मेरी ज़ात के लिए मेरे कुछ नहीं है, किसी को प्रेसिडेंट बनाएंगे वो इज्तिमाइयत के लिए सोचेगा, पूरी पार्टी के लिए सोचेगा, वर्कर के लिए सोचेगा, तो मेरी अमीन होगी। ज़रूरी नहीं है मुझे योद्धा दें या मेरे साथ ही कुल्ला लगाएं, ये बात नहीं होती। मैं एक वर्कर बन के भी इंशाल्लाह वो काम कर सकता हूँ जो ओहदेदार नहीं कर सकता। अच्छा सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त। वैसे तो आप जितनी सियासी शख्सियत हैं, इससे ज़्यादा आप समाजी शख्सियत हैं। तो सियासत में हम इस टाइम पर नहीं पढ़ते, क्योंकि आपने जो कॉम्प्लेन लगाई थी वो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं, और वो खुद बताते हैं कि भाई हम आदिल दिलावर साहब के ट्रेन किए हुए हैं। तो सर, इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा मसला चल रहा है, हमारा मसला फ़लस्तीन चल रहा है, जिस पे हम यकजहती के इजहार के तौर पर आप हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम इस सिचुएशन में ना, कि हम कहते हैं कि भाई हम फर्दवाद बंदा क्या कर सकते हैं, हम ना बॉर्डर्स पे जा सकते हैं, ना लड़ सकते हैं, ना हम हकूक का मुतालबा, अपनी इतनी ताकत नहीं है, लोग डरते हैं। तो आया वो कौन सा ऐसा रास्ता है जिसको हम अपनाएं, चूंकि वो हमारे भाई हैं, वो उम्मत मुस्लिमा के भाई हैं, उनकी वो अकेले की जंग नहीं है, मस्जिद अक्सा उनका अकेले का नहीं है, वो तमाम उम्मत मुस्लिमा का है। तो सर, इस पे आप जरा मौक़िफ़ दीजिएगा कि हम अपना इसमें कैसे किरदार अदा कर सकते हैं, और ये मसला किस कदर संगीन है। ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त फ़लस्तीन का है, और फ़लस्तीन मजलूम मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, उससे बड़ा मसला ये है कि हमारे हाथ से हमारा किबला अव्वल जा रहा है। बेशक। वो कुछ तो ये हमें मिल रही है बातें कि उन्होंने कब्जा कर लिया यहूदियों ने, और हम इधर सुकून से बैठे। तरीकाकार ये हमारे एहतजाज का कि जैसे हम बाइकाट भी कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का, ऐसे हम अपने हुक्मरानों को बाइकाट करें और एहतजाज करें, उनकी आंखें खोलें, उन्हें झंझोड़ें कि हमारा किबला अव्वल पर यहूदी काबिज हो चुके हैं, हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। हमने अपने हुक्मरानों को झंझोड़ना है, जिन्हें हमने असला दिया हुआ है अपने टैक्स के पैसे से, जिन्हें हमने मिसाइल दिए हुए हैं, जिन्हें हमने असम्बलियां दी हुई हैं, पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, 3-3, 4-4, 20-20 गाड़ियां उनके आगे पीछे फिर रही हैं, कि हमने उन्हें ये सलाहियत दी हुई है, अपनी तरफ से ताकत दी है, अपने वोट की ताकत से, कि आप लोग असम्बली में बात करें इस पर। कोई ऐसी देखें, हमारे इस वक्त सबसे जो हम लोग कर सकते हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे कर सकते हैं, वो जितने प्रोडक्ट हैं इसराइल के या अमेरिका के, वो बैन करा सकते हैं। बॉर्डर वो क्रॉस कैसे होता है, वो चीज़ें आती कैसे हैं पाकिस्तान में, वो असम्बली में ये मंजूर करवा सकते हैं, करारदाद पेश कर सकते हैं कि वो चीज़ें इधर आए ना। हमारी फौज है, उन्हें हमने असला दिया हुआ है, अपने टैक्स के पैसों से मिसाइल उन्होंने बनाया हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बना के दिया है कि कोई ऐसी वजह है जहां हमारे किबले पर हमला हो रहा हो, वहां पर वो मुंहतोड़ जवाब यहूदियों को या काफरों को दे सके। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि हम उनके साथ ऐसा क्या कुछ रवैया अख्तियार कर सकते हैं, या हम ऐसी कौन सी कोशिश कर सकते हैं कि हमारा भी जिहाद में कुछ हिस्सा पड़ जाए, और हम भी क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला को मुंह दिखाने के काबिल हो जाएं कि हमने आपके बंदों के लिए दुआ के साथ साथ कोई अमली काम भी किया था। हम शहरी तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बाइकाट कर सकते हैं, जो चीज़ें प्रोडक्ट हैं इसराइल की, अमेरिका की या इसराइल की जितने इत्तेहादी हैं, उन तमाम लोगों के प्रोडक्ट का बाइकाट कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने आपको कहा कि सबसे बेहतरीन रास्ता है कि अपने हुक्मरानों के पास अपने इलाके के नुमाइंदे से शुरू करें, और ऊपर तक जो वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, हमारा वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, मिनिस्टर्स हैं हमारे, उनके खिलाफ एहतजाज करें कि आप लोग क्या किरदार अदा करें। हमने तो आप लोगों को भेजा था अपनी वोट की ताकत से, कुर्सियां एंजॉय करने के लिए तो नहीं भेजा, उन्हें इसलिए भेजा था कि हमारे हकूक का दिफा करेंगे, हमारे किबला अव्वल का दिफा करेंगे, किबला दोम का दिफा करेंगे, हमारी मसाजिद का, हमारी इबादत जिधर हम करते हैं उसका दिफा करेंगे, कुरान पाक का दिफा करेंगे। अगर वो ये कुछ नहीं कर सकते फिर तो वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। एक शख्स, अगर मुझे कोई शख्स आगे भेजता है, आप 4-5 बंदे आगे भेजते हो नुमाइंदा बना के कि हमारी बात करना, हमारे हकूक की, और मैं जहाँ कुर्सी इंजॉय करता रहता हूँ, फिर ऐसी सियासत पर भी लानत है, ऐसी कुर्सियों पर भी लानत है। फिर ऐसी सियासत, मेरे तो इख्तलाफ इस सियासत है, मैंने जब इलेक्शन किया था तभी इस सियासत के खिलाफ किया था कि आपको हम कुर्सियों पर भेजते हैं लोगों के हकूक के दिफा के लिए कि आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कोई सिगरेट लगा के बैठ होता है कुर्सियों पर, और वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, नौजवान उन्हें देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। अब मैं
अगर ऐसी हरकतें करूंगा तो मुझे जो नौजवान फॉलो करते हैं वो तो इस चीज को बुरा नहीं जानेंगे, वो बिल्कुल। भी वही काम करेंगे। आपको डिफेंड करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग अजीब सी सियासत है, लेकिन मैं नौजवानों से अपील करूंगा इस सियासत को खत्म करना है, ताकि आज हम इधर से खत्म करेंगे इंशाल्लाह फलस्तीन की जंग भी हम लड़ सकते हैं इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। बहुत